नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शिमला में दहाड़े मिड डे मील वर्कर्स, 4 महीने से वेतन न मिलने पर फूटा गुस्सा। हिमाचल में बर्फबारी से 107 सड़कें बंद, 51 पेयजल स्कीमें भी ठप, लोगों को झेलनी पड़ रही दिक्कतें। 2 युवक 4 किलो चर्स के साथ गिरफ्तार, बिलासपुर के कल्लर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हिमाचल पहुंचे विदेशों से 700 लोग, घरों में क्वारंटीन, अभी तक नहीं मिला कोई भी संक्रमित, रखी जा रही है नजर। टॉर्क फार्मास्यूटिकल कंपनी पर आयकर विभाग की रेड, हिमाचल के बद्दी व झाड़ माजरी यूनिट किए सील, खंगाला जा रहा रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। सीटू के बैनर तले मिड डे मील वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय शिमला पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। मिड डे मील वर्कर्स का कहना है कि 4 महीने से उन्हें कोई वेतन नहीं मिला है। उनका कहना है कि उन्हें नामात्र 2600 रुपए पिछले 10 सालों से दिए जा रहे हैं। सरकार इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं कर रही है, जबकि महंगाई लगातार आसमान छू रही है, जिससे उन्हें गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। मल्टीटास्क वर्कर्स के जो पद निकाले गए हैं उसमें मिड डे मील वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाए। इस मौके पर मिड डे मील वर्कर्स की सचिव हिमी देवी ने कहा कि सरकार 84 रुपए दिहाड़ी देती है, जो बहुत कम है। इसको 300 रुपए प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो वे आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे, जिसका खामियाजा प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी, मैं हिमी देवी, मिड डे मील वर्कर यूनियन सचिव, हिमाचल प्रदेश। क्या मांग रहे हैं जिसको लेकर? देखिए, आज का जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, पिछले 4 महीनों से जो है मिड डे मील वर्करों को जो है वेतन नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। एक तो सरकार की गलत नीतियों के कारण पहले ही मिड डे मील वर्कर को 2600 का वेतन दिया जाता है, वह भी इस नए पर नहीं दिया जाता है। पिछले 4 महीने से जो है मिड डे मील वर्करों को वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते मिड डे मील वर्करों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज पिछले 10-11 वर्षों से जो है केंद्र की सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में एक भी नए रुपए पैसे की बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि 10-11 सालों में महंगाई जमीन से आसमान तक छू गई है, लेकिन मिड डे मील वर्कर के वेतन को जो है महंगाई के आंकड़ों से नहीं जोड़ा गया। इस तरह से जब भी हमने शिक्षा निदेशक से बात की इस बारे में, जो हमें जो वेतन नहीं मिला गया, इस संदर्भ में जब भी बातचीत की गई तो हमें शिक्षा विभाग द्वारा कहा जाता है कि अभी हमारे पास जो है बजट नहीं आया है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अन्य वर्करों के लिए सरकार के पास देने के लिए जो है महीने की 1 और 2 तारीख को जो है हजारों में लाखों में जो है वर्करों को वेतन देने के लिए होता है, लेकिन जब बात मिड डे मील वर्कर की आती है तो सरकार के पास खजाना खाली हो जाता है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि एक तो 2600 रुपए से जो हम किस तरह से अपने आप को जिंदा रखें, किस तरह से खुद व अपने परिवार को जो है परिवार का गुजर बसर करें, किस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिलाएं। अभी पिछले 4 महीनों में जो है इतने सारे त्योहार आए हैं, दीपावली, करवा चौथ और क्या बोलते तीज के व्रत, तो मतलब बड़े ही दुख से कहना पड़ता है कि दीपावली के दिन भी जो है 2600 रुपए का वेतन हमारे वर्करों को नहीं दिया जाता है। हम तो यूनियन के माध्यम से आज सरकार व विभाग को कहना चाहते हैं कि डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को जिनके पास की 2600 रुपया देने के लिए वेतन नहीं है। और हमारा वर्कर मिड डे मील वर्कर जो है पूरे देश में जो है मिड डे मील वर्कर सबसे गरीब तबके का वर्कर है। मिड डे मील के सिवाय उनके पास रोजी रोटी का अन्य कोई जुगाड़ नहीं है। इसके साथ साथ अभी 2020 से जो है मार्च महीने से कोविड के चलते जो है स्कूलों में ताजा पका हुआ भोजन नहीं दिया जाता था, और अभी हाल ही में जो है सरकार ने सभी जगह पर स्कूलों को खोल दिया है। और हमारी सरकार से आज इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग है कि स्कूलों में अब ताजा पका हुआ भोजन बच्चों को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि मल्टीटास्क के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है कि 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्तियां की जाएगी, उसमें हमें हमारी तरफ से सरकार को कहना है कि इसमें मिड डे मील वर्करों को ही प्राथमिकता पर मल्टीटास्क वर्कर के रूप में प्राथमिकता उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जब से जो है पियोन की पोस्टें जो है स्कूलों में खाली हुई है, मिड डे मील वर्कर ही सभी तरह के कार्यों कर रहा है। और साथ में हम कहना भी चाहते हैं कि 4000 मल्टीटास्क वर्करों की जो सिफारिशों के अनुसार जो भर्ती होनी है उसका भी हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और साथ ही सरकार को कहना चाहते हैं कि इस
सिफारिश पर जो है रोक लगाई जाए। इसके साथ साथ जो है अभी ई श्रम कार्ड जो अभी सरकार ने जो है बनाने की जो अनुमति दी है कि सभी वर्करों के जो है ई श्रम कार्ड बनाए जाए, इसमें भी हमें हमारे संगठन की तरफ से सरकार को कहना है कि ई श्रम कार्ड बनाने की सुविधा जो है एक तो मुफ्त में सभी वर्करों को प्रत्येक स्कूलों में वहीं पर उन्हें उपलब्ध करवाई जाए, और दूसरा जो है जल्दी से जल्दी वर्करों को जो है इसमें पंजीकृत किया जाए। इसके साथ साथ जो है हम मांग करते हैं कि मिड डे मील वर्करों को 84 रुपए की दिहाड़ी न देकर बल्कि 300 रुपए प्रतिदिन मिड डे मील वर्करों को एक दिन की दिहाड़ी देनी चाहिए, और एक महीने का वेतन कम से कम 9,000 रुपए सरकार की तरफ से मिड डे मील वर्करों को दिया जाए। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्करों के लिए ना तो अर्जित अवकाश है, ना तो मेडिकल कोई अवकाश मिलता है। हमारी सरकार से मांग है कि मिड डे मील वर्करों के लिए अर्जित अवकाश, मेडिकल अवकाश व आकस्मिक अवकाश जो है भी दिया जाए। इसके साथ साथ हम सरकार से बात करना चाहते हैं कि प्रत्येक पाठशाला में 25 to 26 बच्चों की जो मिड डे मील वर्कर के लिए शर्त रखी है उसे जो है हिमाचल प्रदेश में खत्म की जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी एरिया होने के कारण जो है यहाँ पर दूर दराज के गांव बसे हैं। दूर दराज गांव बसे होने के कारण जगह जगह पर स्कूल खुले हैं जहां पर कि 26 बच्चों की संख्या सभी स्कूलों में नहीं हो सकती है। इसलिए प्रत्येक स्कूलों में हिमाचल प्रदेश में 2 मिड डे मील वर्कर अनिवार्य रूप से रखे जाएं। इसके साथ साथ सरकार अगर आपकी नहीं मानती, यदि समय रहते सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आगे आने वाले कल दिन में जो है हम अपनी प्रदर्शन या मतलब इस आंदोलन की रूपरेखा को और भी तीखा करेंगे और अपने आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती है। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विंटर सीजन की पहली बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बर्फबारी के चलते राज्य में 107 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। इनमें से 105 लिंक रोड हैं तो 2 NH शामिल हैं। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 102 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा लाहौल स्पीति में बर्फबारी के चलते 51 पेयजल स्कीमें भी ठप पड़ी हैं, जिसके चलते कड़ाके की ठंड में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा चंबा के पांगी में भी 1 सड़क बंद है। इसके अलावा किन्नौर के पूह में 2, कुल्लू के निर्मल में 1 और शिमला के डोडरा क्वार में भी 1 सड़क यातायात के लिए बंद चल रही है। बर्फबारी के चलते कुल्लू के मनाली में 3 DTR ठप हो गए हैं। ऐसे में लोगों को सर्द रातें अंधेरे में काटनी पड़ रही हैं। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। 16 दिसंबर से मौसम के करवट लेने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बिलासपुर सदर पुलिस ने NH 205 पर कल्लर के पास 2 युवकों से 3 किलो 954 ग्राम चर्स और 52 ग्राम हशीश तेल बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर सदर पुलिस ने कलर के पास एक कार को तलाशी के लिए रोका। पुलिस ने तलाशी के दौरान कार की पिछली सीट पर रखे बैग से 3 किलो 54 ग्राम चर्स और 52 ग्राम हशीश तेल बरामद किया। इस कार में कार चालक किशनचंद निवासी सरसाड़ी कुल्लू और चेतराम निवासी लासनी जिला कुल्लू बैठे हुए थे। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से आरोपियों को अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। खबर की पुष्टि SP SR राणा ने की है। हिमाचल में लगातार कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि प्रदेश में रेड जोन में रखे गए देशों से 700 लोग पहुंच चुके हैं। सभी को घरों में क्वारंटीन किया गया है। इनमें से कईयों के कोविड के सैंपल भी लिए गए हैं, जबकि कईयों के सैंपल लिए जाने हैं। केंद्र की ओर से लगातार हिमाचल को विदेशों से आने वाले लोगों की लिस्ट मिल रही है, क्योंकि कोई भी फ्लाइट सीधी इन देशों से हिमाचल नहीं पहुंचती है। जिन लोगों को घरों में क्वारंटीन किया गया है उन पर स्वास्थ्य विभाग नजर रखे हुए है, ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन की वजह से बड़े मामलों के बाद देश समेत हिमाचल में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। हिमाचल से लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए सैंपल दिल्ली भेजे जा रहे हैं। देश की नामी कंपनी टॉर्क फार्मास्यूटिकल पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। सुबह 7 बजे बद्दी और झाड़माजरी यूनिट पहुंची आयकर विभाग की टीमों ने उद्योग को सील कर दिया है। सुबह झाड़माजरी स्थित टॉर्क फार्मास्यूटिकल के प्लांट की 7 बजे की शिफ्ट शुरू होनी थी, लेकिन शिफ्ट शुरू होने से पहले ही आयकर विभाग की 6 गाड़ियां झाड़माजरी प्लांट पहुंची और प्लांट को सील कर दिया। उद्योग का जो स्टाफ अंदर था वह अंदर रह गया और जो बाहर थे वह बाहर ही रह गए। पता चला है कि अंदर जाते ही आयकर विभाग की टीम ने सबके मोबाइल भी कब्जे में ले लिए और अपनी पड़ताल शुरू कर दी। सूत्रों से पता चला है कि टॉर्क फार्मास्यूटिकल पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सहित देश भर में छापेमारी की गई है, जिसमें कंपनी का मुख्य कार्यालय, सभी ब्रांच ऑफिस, फैक्ट्रियां और गोदाम शामिल हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि कंपनी के मालिक के घर भी दबिश दी गई, लेकिन
इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। 7 बजे जैसे ही आयकर विभाग गुरुग्राम की टीम साई रोड और झाड़माजरी के एलेम्बिक चौक के समीप प्लांट पर पहुंची तो सिक्योरिटी समेत कंपनी प्रबंधकों के होश उड़ गए। चंद मिनटों में दोनों प्लांटों को सील कर दिया गया। बताते चलें कि टॉर्फ फार्मास्यूट कैप्सूल, टैबलेट, ड्राई सिरप, ऑरल सिरप, इंजेक्शन समेत स्किन क्रीम, शैम्पू और आयुर्वेदिक उत्पादों सहित अन्य उत्पादों का निर्माण करती है। फिलहाल ये छापेमारी किस मकसद से की गई है, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है।